अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम मैट्रिक क्लास की पोएम ब्यूटीफुल हैंड्स को रीड आउट करेंगे। ब्यूटीफुल हैंड्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलन एम एच गेट्स 1835 टू 1920। ये नज़म एक शायरा एलन एम एच गेट्स ने लिखी थी, जिनकी पैदाइश 1835 में और जिनका इंतकाल 1920 में हुआ। शी वॉज बॉर्न इन टॉरिंगटन, कनेक्टिकट, यूएसए। ये कनेक्टिकट टॉरिंगटन में पैदा हुई, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रियासत है। शी रोड रिलीजियस सॉन्ग्स, वो बहुत से मजहबी नगमे लिखती थी, हिम्स जिसे कहा जाता है, लाइक द होम ऑफ द सोल। उनके जो मशहूर नगमे थे उनमें द होम ऑफ द सोल एंड इटर्निटी फॉर वेल नोन मैगजीन, ये दोनों उनके मशहूर नगमे थे जो उन्होंने एक मशहूर मैगज़ीन के लिए लिखे। कलेक्शंस ऑफ हर पोएम, उनका जो मंजूमात का जो मजमुआ था, वर पब्लिश्ड, वो शाया हुआ इन 1897 एंड 1910, 1897 में और 1910 में। आइए इस नज़म को पढ़ते हैं। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ, दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल, ये ना तो सफ़ेद हैं और ना ही छोटे हैं। एंड यू आई नो वुड स्केर्सली थिंक दैट दे वर फेयर एट ऑल, और तुम, मैं जानती हूँ, मुश्किल से ही सोचते होंगे कि वो बहुत गोरे थे। I've looked on hands whose form and hue a sculptor dreams might be. मैंने इन हाथों को देखा है जिनकी शक्ल और रंग एक संग तराश का ख्वाब हो सकते हैं। Yet are these aged wrinkled hands most beautiful to me. मगर फिर भी ये उम्र रसीदा और झुर्रियों भरे हाथ मेरे लिए बहुत खूबसूरत हैं। Such beautiful beautiful hands, दो हार्ट वर वेरी एंड सैड, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ, अगरचे दिल बोझल और उदास था। दीज पेशेंट हैंड्स केप्ट ट्रायलिंग ऑन दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ये साबिर हाथ मेहनत व मुशक्क़त करते रहे ताकि बच्चे खुश रहें। आई ऑलमोस्ट वीप व्हेन लुकिंग बैक टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे, मैं रो पड़ती हूँ जब मैं माजी को याद करती हूँ, बचपन के गुजरे हुए दिन को। आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट व्हेन माइन वर एट देयर प्ले, मैं याद करती हूँ कि किस तरह यह हाथ आराम नहीं करते थे जबकि मेरे हाथ खेल में मसरूफ़ थे। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ अब ये ज़ईफ़ हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑन हैंड एंड हार्ट एंड ब्रो, और वक्त और तकलीफ़ अपने निशानात छोड़ के जा चुके हैं हाथ पर, दिल पर और पेशानी पर। अलास अलास द नियरिंग टाइम एंड द सैड सैड डे टू मी, अफसोस अफसोस उम्र का आखिरी वक्त है और अफसुर्दा मेरे लिए अफसुर्दा दिन। When neath the daisies out of sight, these hands must folded be, जब फूलों के नीचे नज़रों से ओझल इन हाथों को भी ज़रूर तय हो जाना है। But oh, beyond the shadowy land where all is bright and fair, लेकिन आह, तारीक ज़मीन के उस पार जहाँ सब कुछ खूबसूरत और रोशन है। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स विल पाम ऑफ विक्ट्री बेयर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये प्यारे बूढ़े हाथ निशाने फ़तह को उठाएंगे। व्हेन क्रिस्टल स्ट्रीम्स थ्रो एंडलेस ईयर्स फ्लो ओवर गोल्डन सैंड्स, जहाँ साफ़ और शफ़ाफ नदियाँ ना ख़त्म होने वाले अरसे से सुनहरी रेत पर बह रही होंगी। एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगेन, आई क्लैस्प माई मदर्स हैंड, और जहाँ बूढ़े भी दोबारा जवान हो जाएंगे, मैं अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लूँगी, थाम लूँगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 11, रीड पोएम ब्यूटीफुल हैंड्स विद ट्रांसलेशन, जिसको अभी हमने ट्रांसलेशन के साथ कम्प्लीटली रीड आउट कर लिया।
अब हम वोकेबलरी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोइट लेंगे, सेंट्रल आइडिया करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले वोकेबलरी देखते हैं। दिस इज द टाइटल पेज ऑफ योर पोएम। फर्स्ट वर्ड इज हिम। हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग, मजहबी तराना, नगमा, ह्यू कलर रंग, बियॉन्ड फार अवे दूर, क्लैस्प होल्ड पकड़ना, स्कल्प्टर एन आर्टिस्ट फनकार, फीबल वीक कमज़ोर, क्रिस्टल क्लियर शफाफ, शेडोई गिविंग अ शेडो सायादार, ड्रीम अ होप उम्मीद या ख्वाब, आउट ऑफ साइट इनविजिबल ना नज़र आने वाला। इंट्रोडक्शन लेते हैं पोइट का और उसके बाद उसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। दिस इज़ अबाउट द पोइट। आपके एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट्स से ये तमाम मटेरियल लिया गया है। आप उनकी मदद से भी अपनी नोटबुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे विच इज़ ऑल्सो द मैसेज ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। These all the questions are taken from Emmy Foundation School notes. Question number 1 is who does the poetess praise in the poem Beautiful Hands and why? Question number 2 is what words or phrases tell us that they are not rooted in the physical sense? Question number 3 is what does the poetess mean by the words these hands must folded be? Question number 4 is why does she praise the hand? Question number 5 whose hands are praised in the poem Beautiful Hands? Why? RTC की तरफ चलते हैं, reference to the context. RTC number 1 is I've looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be, yet are these aged wrinkled hands most beautiful to me. Question number 1 is name the poem and the poet or poetess. Question number 2 is what does sculptor means. Question number 3 is whose hands have become wrinkled. RTC number 2 is alas, alas, the nearing time and the sad, sad day to me when neath the daisies out of sight these hands must folded be. Question number 1 is name the poem and the poet or poetess. Question number 2 is what does alas, alas means. Question number 3 explain the phrase out of sight. So student यहाँ पर आपकी एक ब्यूटीफुल पोएम ब्यूटीफुल हैंड्स कंप्लीट हो गई है। अपनी नोटबुक्स को मेंटेन कर लीजिएगा। आप तमाम क्वेश्चन के आंसर्स के लिए और तमाम तफसीलात के लिए एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट्स से मदद ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।